मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स के कॉलेज रोड, रहमगंज, दरभंगा बाय विजेंद्र मोहन। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स के कॉलेज रोड, रहमगंज, दरभंगा। पॉइनर इंग्लिश क्लासेस न्यू गंगा सागर कॉलोनी, +2 सर्वोदय हाई स्कूल के बगल में, बाय जी.के. झा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें। पॉइनर इंग्लिश क्लासेस, लोकस क्लासेस मैथ बाय आलोक कुमार, बंगाली टोला और मौलागंज में स्थित। जल्द संपर्क करें। आस्था मैथमेटिक्स क्लासेस, भटियारी सराय, दरभंगा। डायरेक्टर इंजीनियर प्रेम कुमार। अब दरभंगा में कोटा जैसी पढ़ाई। जल्द संपर्क करें आस्था मैथमेटिक्स। एज मैथमेटिक्स, खान चौक, मेन रोड, मौलागंज, दरभंगा बाय आर.के. झा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें। एज मैथमेटिक्स, विद्या विहार कोचिंग सेंटर, पटेल चौक, नाका नंबर 2, दरभंगा। हमारे यहाँ 1 से 10 तक की सभी विषयों की पढ़ाई एवं पॉलिटेक्निक, ITI एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की विशेष रूप से तैयारी करवाई जाती है। विद्या विहार कोचिंग सेंटर। सोमवार को MLSM महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई पुनर्गठन किया गया। इस इकाई गठन पर महाविद्यालय के शिक्षक प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र, माधव झा, NCC के कैप्टन अनिल झा, प्रोफेसर बाबू नंदन चौधरी सहित परिषद के कई सदस्य मौजूद थे। तो आप बोल रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन सर ने जो चिंता बताई उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। क्लासरूम में उपस्थिति कम। एक जनरल बच्चों के मन में ये आ गया है कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए क्लास नहीं जाना, शिक्षक नहीं है। कुछ पार्ट में बात सही है, लेकिन ये सब MLSM कॉलेज पर लागू नहीं होता है। यहाँ सभी विषयों में काफी शिक्षक हैं, योग्य शिक्षक हैं, इसलिए यहाँ अगर आप आएंगे तो आपका क्लास होगा और आपको ज्ञान मिलेगा। इसलिए मैं भी सबके बातों में समर्थन में बोलता हूँ कि आप खुद भी आए और अपने दोस्तों को प्रेरित करें कि वो क्लास करें। 2-3 बातें हैं इसमें। एक बात ये है कि कॉलेज में जो पढ़ाई होती है, जिस मुक्तता से कॉलेज किया जाएगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दैनिक भोगी कर्मचारी संघ सोमवार को भी तीसरे दिन हड़ताल पर रहा। वहीं इस हड़ताल का नेतृत्व भाकपा माले के वरिष्ठ नेता भूषण मंडल कर रहे हैं। हटाए गए दैनिक भोगी कर्मचारियों को काम पर वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। प्रोविसी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रोविसी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दैनिक भोगी कर्मचारियों का मजदूरी बढ़ाना होगा। दैनिक भोगी कर्मचारियों क्या करते हैं कि 15 कट्ठा जमीन जो है बता देते हैं कि यहाँ से वहाँ तक तुमको एक दिन में जो है कोदारी से माने तामना पड़ेगा। बताइए ऐसी कोई माने है? ऐसा संभव है? कोई हम लोग ये तीसरा दिन है हमारे हड़ताल का। क्या विभाग से अभी तक कोई भी पदाधिकारी नहीं आ रहे हैं। हम लोगों ने लिखित दे दिया है ना, कि इन लोगों को जो है आप काम पर वापस लीजिए और इनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करिए। और ये जो 300 रुपया रोज है ना, वो प्रावधान है सरकार के यहाँ 600 रुपया रोज देने का, है ना, लेकिन यहाँ 300 रुपया रोज दिया जा रहा है फिलहाल। बीएड फीस वृद्धि के खिलाफ वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हैं। आयशा नेता से वार्ता करने निजी बीएड कॉलेज की मनमानी के कारण हजारों छात्रों का नामांकन नहीं होने के खिलाफ
व कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास त्रिवेणीगंज में घुसकर छात्राओं को पीटने वाले असामाजिक तत्व को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आयशा के राज्यव्यापी आह्वान पर दरभंगा में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। बीएड में फीस वृद्धि के खिलाफ अनशन में बैठे छात्रों से वार्ता क्यों नहीं? नीतीश कुमार जवाब दो। त्रिवेणीगंज में बालिका छात्रावास में असामाजिक तत्व का हमला क्यों? नीतीश कुमार जवाब दो। असामाजिक तत्व से गिरफ्तार क्यों नहीं? नीतीश कुमार जवाब दो। बिहार में छात्राएं सुरक्षित क्यों नहीं? नीतीश कुमार जवाब दो। का कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं है इसके खिलाफ कि उनके अनशन के समर्थन में कि फीस वृद्धि वापस लो और अनशनकारी से वार्ता करो। इस सवाल पर हम लोग आज पुतला दहन नीतीश कुमार का किए हैं। साथ ही साथ आप जानते हैं कि बिहार में इस बार CTET सेंट्रलाइज्ड टेस्ट हुआ बीएड के लिए, और बीएड के जो दर्जन महाविद्यालय हैं जो कि प्राइवेट हैं, उस प्राइवेट विद्यालय ने उस CTET से दिए गए छात्रों को मना कर दिया कि आपका हम नामांकन नहीं ले सकते हैं। आज ऐसे हजारों छात्र हैं जो प्राइवेट महाविद्यालय के मनमानी की वजह से उनका एक साल बर्बाद हो रहा है, उनको आर्थिक नुकसान हुआ है। लेकिन वहीं सरकारी महाविद्यालय में और अन्य जो महाविद्यालय हैं जिन पर हाई कोर्ट का कोई गाइडेंस नहीं है, हाई कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय के माध्यम से ही चलेगा, उस महाविद्यालय में सीट खाली है लेकिन छात्र का नामांकन नहीं हो पाया है। हम मांग करते हैं कि ऐसे छात्रों का भी नामांकन हो। साथ ही साथ आप जानते हैं कि कल सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज में जो बालिका छात्रावास है, दुर्गा पूजा को देखते हुए विश्वविद्यालय थाना अपने थाना क्षेत्र में आने वाले सभी 13 पूजा समिति की बैठक सोमवार को अपने थाना परिसर में की, जिसकी अध्यक्षता थाना अध्यक्ष जितेंद्र नारायण सिंह कर रहे थे। वहीं आए लोगों से थाना अध्यक्ष ने बारी बारी से जानकारी ली और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग मांगा। विद्यालय थाना के द्वारा शांति समिति की बैठक की जा रही है, जिसमें तमाम क्या कहते हैं पूजा के कमेटी के अध्यक्ष और गणमान्य लोग उपस्थित हैं। विश्वविद्यालय थाना के अंतर्गत जितने पूजा समिति है, आज तक कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। हमको लगता है न कुछ होने वाला है और बहुत शांति माहौल में इस बार भी पूजा। लहरियासराय बस स्टैंड में करीब 2 महीने से नलकूप विभाग की वजह से जल की बर्बादी हो रही है। यहाँ आने जाने वाले यात्रियों एवं गाड़ी रिक्शा वाले को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जहां आजकल पानी की किल्लत चल रही है, वहीं पानी की बर्बादी शहर मुख्यालय के पास हो रही है। लॉटरी क्लब ऑफ विद्यापति के तत्वाधान में रविवार को दरभंगा DMCH ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया गया। दान एक बहुत बड़ा दान होता है, महादान है, और इससे जो जरूरतमंद लोग हैं उनको फायदा मिलेगा। लोगों का एक मानना मिथ्या है कि ब्लड डोनेट करना जो है बहुत बड़ा चीज होता है, लेकिन जैसे ही शरीर में जो हर चीज जो एक रिफ्रेशमेंट होना चाहिए, ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, उसके तहत ब्लड डोनेशन करना चाहिए ताकि आपका ब्लड जो है प्यूरिफाई होके फिर एक अच्छा प्योर ब्लड आपका फॉर्म हो। इसीलिए हम और भी लोगों को बोलते हैं कि